अब 67 सीटों पर वहां पर एआईएडीएमके प्लस आगे नजर आ रही है, यानी कि जो मुख्य ऑपोजिशन था, अब हम इसी की बात कर रहे थे कि टीवी के आगे चल रहा है 66 पर, लेकिन अब एक सीट आगे 67 पर एआईएडीएमके आगे नजर आ रही है। ये एआईएडीएमके प्लस है, ये भी बता दें। डीएमके 62 पर, डीएमके प्लस 62 पर है और टीवी के 66 पर, 67 पर एआईएडीएमके है। ये रामास्वामी जी हमारे साथ आ गए हैं। रामास्वामी जी, क्या लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर? एक समय हम चर्चा कर रहे थे टीवी के लीड कर रही थी और बहुत डिफरेंस से लीड कर रही थी, अब इस वक्त एआईएडीएमके प्लस 68। देखो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी रियलिटी है। वो बाकी मान रहे थे, बट अभी आपको दिखाई दे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। और इसमें आपको ये भी देखना है कि स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनीत स्टालिन दोनों ट्रेल कर रहे हैं। सो उसका ये मुताबिक है कि दोनों सिटी, अर्बन एरिया, एजुकेटेड कंस्टिट्यूएंट्स जिनके पास स्मार्टफोन है, वो सारा ये देख रहे हैं कि ये ठीक से गवर्नेंस नहीं किए या हमारे लिए सही लीडर्स नहीं है। एक बात है। और दूसरा बात है, विजय का फैक्टर असली है, वो भी देखना चाहिए कि विजय इज अ पॉलिटिकल फोर्स टू बी रेकन्ड विद। अभी ये इलेक्शन में गवर्नमेंट में आएंगे कि अपोजिशन में रहेंगे पता नहीं, बट उनका जरूर एक ना एक बार तो गवर्नमेंट में आना ही चाहिए, क्योंकि वही आज हमारा पोल। रामास्वामी जी, इस बार ऐसा लग रहा है, फिल एक मिनट आपको रोक रही हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबले में वोट सारे बट गए हैं, और अगर ऐसी स्थिति विधानसभा की होगी नतीजों में, तो फिर क्या लग रहा है आपको रामास्वामी जी, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बन सकती है, क्योंकि विजय और एआईएडीएमके दोनों एक तरह के आइडियोलॉजी में संबंध है, और ये इवन कैंपेन ट्रेल में एक दूसरे की तरफ कुछ गलत नहीं बोले हैं, सो सपोर्ट भी किए हैं। और करूर में जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम भी एडप्पाडी पळनिस्वामी एडीएम का अध्यक्ष, वो सपोर्ट कर रहे थे विजय को और क्वेश्चन कर रहे थे गवर्नमेंट का कैंपेन को। सो इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि एडीएमके और विजय एक साथ आ सकते हैं, और भाजपा बाहर से भी सपोर्ट दे सकता है, सो उनका गवर्नमेंट आ सकता है। सो वैसे भी एनडीए का सरकारी फाइनली बनेगा। जी, अब अपने यूपी, एमपी, बिहार वाले दर्शकों के लिए बता दें कि आप देखिए तमिलनाडु की जो सिचुएशन है, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी है डीएमके, बीजेपी गठबंधन एआईएडीएमके, और जो आप देख रहे हैं टीवी के, ये एक्टर विजय की पार्टी है। रामास्वामी जी, हम बात कर रहे थे कि शायद पश्चिम बंगाल पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु चौंक आ रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, जो तमिलनाडु का वोटर है वो एंटी इनकम्बेंसी में एआईएडीएमके से ज्यादा, उससे कम नहीं, वो टीवीके की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको ये फर्क देखना चाहिए कि अभी लीड जहां से आ रहा है, सारा अर्बन एरियाज में टीवीके का लीड आ रहा है, बट रूरल एरिया में एआईएडीएमके का लीड आ रहा है। सो एआईएडीएमके रूरल एरिया में ज्यादा काम किया है और उनका असर वहां पे पड़ता है, और स्मार्टफोन का यूज ज्यादा अर्बन एरिया पे है, सो वहां पे एक्टर विजय, उनका करिश्मा का काम ज्यादा। लेकिन अब स्मार्टफोन तो यहाँ बांदा बदायूं छोटे छोटे गांव में भी है सर, वहां भी स्मार्टफोन सबके पास होंगे सर। देखो, स्मार्टफोन का असर ज्यादा अर्बन एरिया में पड़ता है, क्योंकि वहां पे इंस्टाग्राम, ट्विटर का यूज ज्यादा है। रूरल एरिया में गांव में भी इंस्टाग्राम का खूब है। यहाँ तो शहरों वाले नौकरी में ज्यादा बिजी है, गांव वालों के पास वक्त है थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा बिजी है स्मार्टफोन। तमिलनाडु में रूरल में लोग ज्यादा काम पे बिजी है, और शहर में ज्यादा स्मार्टफोन में लगा रहते हैं। बहुत बड़ा शिफ्ट तमिलनाडु में हो सकता है, अगर लीडिंग पार्टी बनकर उभरेगी टीवी के, तो ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अगर वो मुख्य ऑपोजिशन के रूप में भी उभरेगी तो भी बहुत बड़ी खबर है। तो ये पूरा एक तरह से जो पासा है वो पलट गया है पश्चिम तमिलनाडु में। जी, और एक चीज भी देखना चाहिए, पौंडीचेरी वहाँ का अर्बन सेगमेंट है आसपास में। सो पुडुचेरी में भी वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। पुडुचेरी में एनडीए का कंबाइन, भाजपा का एनआरसी उनका लीडिंग है। वहाँ पे नॉर्मली डीएमके और कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है। कांग्रेस का वर्किंग कमेटी मेंबर 2 लोग हैं वहाँ पे, फिर भी कांग्रेस वहाँ पे ट्रेलिंग है। देखिए, अब एक और बड़ी खबर आगे रामास्वामी जी आपको रोक रही हूँ। भवानीपुर से ममता बनर्जी अब आगे हो गई हैं। जो थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, ममता बनर्जी आगे निकली है भवानीपुर में। तो भवानीपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है, ममता बनर्जी का गढ़ रही है, और यहाँ पर जब उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतार दिया। तो शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चल रहे हैं भवानीपुर की सीट से, ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। रुझानों में इस वक्त भवानीपुर की सीट पर लीड कर रही। और भवानीपुर आपको बता दें वो सीट है, ममता बनर्जी यहीं से अब तक विधायक थी। नंदीग्राम हारने के बाद भवानीपुर में उपचुनाव लड़ा, यहां से जीती, लगभग 55,000 वोटों से ज्यादा से जीती थी, और एसआईआर में लगभग 50,000 48,000 वोट भवानीपुर में कटे थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी यहां आगे चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर
के विषय। कौशल कांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल, जो अभी रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से, वो आपके लिए अच्छी खबर ला रहे हैं। 160 पर आप आगे चल रहे हैं, 117 पर टीएमसी। 160 पर बीजेपी, जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बात होती है एंटी इनकम्बेंसी की, ममता बंगाल में तो केवल 3-4 फैक्टर ही थे। एक ममता थी, दूसरी महिला थी, तीसरा मुसलमान थे, चौथा मोदी जी थे। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर सारा डिसीजन हुआ है।